सरकार की जो इतने मशक्कत, जितने कठिन परिश्रम से जो हम लोगों ने इस धाम को निर्माण किया और काफ़ी लंबे समय से जो हम लोग इंतजार कर रहे थे, जिस शेर का आज हम सबके बीच में शेर चंद्रशेखर आजाद रावण पहुंच गए हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली से हम लोग स्वागत करते अब अगले 5 मिनट जो है ना, मैं आपका समय चाहता हूँ और इस 5 मिनट में शांति तो बनाए रखेंगे, लेकिन मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए और उसको अमल में लाइए। आप समझ रहे हैं? मेरे जिंदाबाद खूब कीजिए, बाबा साहब की कीजिए, काशीराम साहब कीजिए, तमाम महापुरुष सबकी कीजिए, भगवान वाल्मीकि महाराज कीजिए, सदगुरु सदगुरु रविदास जी महाराज कीजिए, लेकिन इस जिंदाबाद से कुछ भी नहीं बदलेगा। ये बात भी जान लीजिए। बिल्कुल जिंदाबाद करने की बजाय अगर हम उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे तो 101% बदलेगा। आदमी आता और चला जाता है। शिकायत ये है, मुझे अपने लोगों से स्पेशली शिकायत है कि जब ईमानदार से कोई लड़ रहा होता है तब हम लोग साथ नहीं देते। जब वो चला जाता है, उसका जीवन खत्म हो जाता है, फिर हम उसके जीवन का मूल्यांकन आकलन करते हैं। बाबा साहब ने कितने कठिन परिस्थिति में, आज ये देख रहे हो स्टैचू, इसके बराबर में खड़े होकर मुझे गर्व, जिंदा व्यक्ति गर्व हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि अपने 4 बच्चों को कुर्बान दिया आप लोगों के लिए कि आपके तन पे अच्छे कपड़े आए, आपको बराबर के अधिकार मिले, आपको वोट डालने का अधिकार मिले, आपको सम्मान सुरक्षित रहे, आपके अधिकार सुरक्षित रहे, और जानवरों के जीवन से निकाल के इंसानों का जीवन दिया आपको। अगर बाबा साहब नहीं होते तो यहाँ ये धाम स्थापित करने का और ये स्टैचू स्थापित करने का अधिकार हमें नहीं होता। समझ रहे हैं? लेकिन एक और उसके बाद रहबर हुए हैं जिनको मैं अपना गुरु, अपना नेता मानता हूँ, मान्यवर साहब काशीराम, लेकिन उनका भी साथ जो है पूरे तरीके से नहीं दिया गया। उनके देखो, अगर अपने लोग ऐसे छलोगे ना तो कोई ईमानदार से लड़ ही नहीं पाएगा। मैं इस लड़ाई को अपने लोगों के बीच खड़े होकर कह रहा हूँ कि पूरी ईमानदार से लड़ना चाहता हूँ। जहाँ आपका पसीना पड़ेगा वहाँ अपना खून का एक बूंद लगा देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। आज आपके साथ है, क्योंकि उस सरकार ने वहाँ बैठकर हमारे लोगों के अधिकार खत्म करने का निर्णय ले लिया है, लेकिन हमने भी ये तय किया कि हम बलिदान हो जाएंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। अपने लोगों के अधिकारों की पे जो कुठारघात हो रहा है, जो खत्म करने का प्रयास हो रहा है, ये किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। बस एक बात याद रखिएगा, ये एक छोटी सी कहानी सबकी समझ में आएगी। मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ कि हम कहते हैं कि ठोकरे खाने से आदमी सीख जाता है। समझ रहे हैं? मैंने पहले भी कही, एक जंगल जल रहा था, जैसा हमारा मुल्क है, हमारा देश है। उस जंगल में उस समय 2 लोग मौजूद थे, एक चिड़िया और एक हाथी। चिड़िया जंगल को जलते हुए देख रही थी। चिड़िया पानी चूंच में लेके आती, उस आग को बुझाने का प्रयास करती। जब चिड़िया 2-3 बार ऐसा कर चुकी थी तो हाथी उस बात को बैठ के हंस रहा था। तो हाथी ने चिड़िया को उपहास करते हुए क्या कहा, जैसे मुझे कहा जाता है अभी कि ये तो नौजवान है, ये क्या करेंगे। नौजवान भगत सिंह भी थे, देश के लिए कुर्बान हुए, और इतने नौजवान तैयार किए कि अंग्रेजों को यहाँ से छोड़ के भागना। जय भीम। तो हाथी ने उपहास करते हुए चिड़िया से कहा कि चिड़िया जल जाएगी, तू इस आग को नहीं बुझा सकती। लेकिन चिड़िया ने क्या कहा, जो मैं आज आपसे कह रहा हूं कि इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा जब इस जंगल का, जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, जब इसमें एक तरफ मनुवादी लोग इसे देश को बर्बाद कर रहे थे, तो इतिहास लिखा जाएगा कि कुछ लोग ऐसे थे जो सर पे कफन बांध के उनके खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग आराम से बैठे देख रहे थे। तो इतिहास लिखा जाएगा, हमारा नाम शहीदों में लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, उनका नाम गद्दारों में लिखा जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि जो तमाम नौजवान यहाँ खड़े हैं, या वो जो जिम्मेदार साथी
चुप रहे नहीं आप। मैं यही बता रहा था कि यही दिक्कत है, जिंदाबाद बहुत होती है, सुना नहीं जाता कोई नहीं सुनता है, और ठीक सुना जाता तो अमल नहीं किया जाता है। हाँ, ये सब गलत है। इतिहास लिखा जाएगा, गद्दारों के और वफादारों की पहचान होगी, समय बताएगा कौन सही कौन गलत। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि भीम आर्मी के माध्यम से हमने बहुजन समाज में वो लोग तैयार किए हैं जो अपना गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन सम्मान नहीं झुकने देंगे समाज का कभी। तमाम लोग गवाह हैं। 21 अगस्त को दिल्ली में 2019 में हमने ये दिखाया था करके, आप तमाम लोग जानते हैं, जब वहां पर दिल्ली में संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर तोड़ा गया था। पूरी दिल्ली को दिन याद रहेगा और पूरी दिल्ली की सरकार को दिन याद रहेगा। आपने 2 अप्रैल भी किया था, अपनी क्षमता को ना भूलिए। अब आप पे मौका आएगा, अपने भाई को मजबूत करना है या कमजोर करना है ये आपको तय करना है, मैं आपसे नहीं कहूँगा, समझ रहे हो। मगर याद रखिए, मैं आपकी वो आवाज हूँ जो पहले बात समझ आखिरी दम तक, क्योंकि मैं एक गरीब का बेटा हूँ, एक हेडमास्टर का बेटा हूँ, आप जैसा हूँ, आपका दुख तकलीफ जानता हूँ, आपके बीच से निकल गया हूँ। मैं अपने लोगों के हालात जानता हूँ और मैं इसके बदलना भी जानता हूँ। मैं खुद उस जमीन से उठ के आया हूँ, तो मैं जानता हूँ किस प्रक्रिया में बदलेगा। बस मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपका झंडा जो है ये बिहार में नहीं दिल्ली गद्दी पे लहराएगा। ये आपके हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में। लेकिन एक चीज याद रख लीजिए, कभी अगर आपने संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज को पढ़ा हो ना, वो चाहते तो अपने लिए बहुत कुछ कर लेते, लेकिन उन्होंने सारा जीवन आपकी स्थिति को सुधारने में, इस मनवादी व्यवस्था के साथ लड़ने में अपना त्याग दिया। और फिर बाबा साहब ने भी अपना पूरा जीवन, वो चाहते तो अमेरिका जाकर रह लेते, चाहते तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन उन्होंने आपसे धोखा नहीं किया। और चाहते तो मान्यवर काशीराम महल बना लेते बहुत बड़ा, इतने ताकतवर थे कि आप बिहार की धरती पर बना लेते, लेकिन आपके लिए जीवन कुर्बान किया। लेकिन जीवन कुर्बान करने वालों को आपने क्या लौटाया? कुछ भी नहीं। जिस बाबा साहब ने आपको बोलने का अधिकार दिया, आपने क्या लौटाया उन्हें? उन्होंने रोते हुए कहा था 10 मार्च 1956 को आगरा की धरती पे कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और बड़ी मुश्किल से, बड़े अपमान सके, गालियां सके, तरह तरह की उत्पीड़न मुसीबत सके, लाठियां खा के मैं इस कारवा को यहाँ तक लेके आया हूँ। आज मैं यूपी की उस धरती से चल के बिहार तक आया हूँ, तो तमाम तरह के आरोप और तमाम तरह की परेशानियां सह के आया हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसको पीछे मत जाने देना। आज आप पे मौका है, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ताकत लगा दीजिए, ये कारवा पीछे नहीं जाएगा और आने वाला कल आपका है। ये बात आप याद रखिए बिल्कुल। ओ चंद्रशेखर भाई, तुम्हारी नेक कमाई, ओ भाई तुम्हारी नेक कमाई, कौन जगाई। 3 चीज चाहिए आपसे, ये जोश और जुनून जो सुबह से देख रहा हूं, ये ईमानदारी जो महसूस कर रहा हूं, और वो त्याग जो हमारे महापुरुषों ने किया, बस ये 3 चीजें। और मूवमेंट बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ेगी, ये 3 चीजें बस। ना धन चाहिए, ना कोई और चीज चाहिए, 3 चीजें चाहिए बस। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग। और फिर देखिए वो कल, वो दिन दूर नहीं, आज हम बिहार की धरती पे यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि जिस दिन आजाद समाज पार्टी यहाँ ताकतवर होगी और अगर मजबूती से खड़ी हो जाएगी तो किसी की औकात नहीं होगी कि बाबा साहब की जो है उंगली तोड़ पाई। ये बात याद रखेगा आप। ये संतों महापुरुषों का आंदोलन है, इसमें बल, इसमें त्याग, इसमें ईमानदारी है, और ये आपको बहुत ताकतवर बनाएगा। मेरी आपसे बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, सतगुरु रविदास, सतगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि शक्ति, परम पुण्य बाबा साहब अमर रहे। तूने सोती कौम जगाई, मान्यवर तेरी नेक कमाई, आपने सोती कौम जगाई। ओ भाई चंद्रशेखर आपकी नेक कमाई। समाज पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग